आज की वीडियो में हम आपको इंडियन आर्मी के मरीन कमांडोज यानी मार्कोस कमांडोज की कठिन और खतरनाक ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। मार्कोस कमांडोज को दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स यूनिट में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि अमेरिकी नेवी सील्स भी इनके सामने सर झुका कर चलते हैं। पायरेट्स अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है। यस, एक मर्चेंट शिप को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। यहाँ से इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट उड़ा विद मार्कोस ने पैरा ड्रॉप किया 20 पायरेट्स को। वी गॉट देम ऑन ट्रैक। और वो इतना डर गए मार्कोस का सुन के, और इंडियन नेवी की और मार्कोस की नाक बहुत ऊपर हो गई इंटरनेशनल। मार्कोस भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका काम विशेष ऑपरेशन, अंडरग्राउंड ऑपरेशन, अंडर वाटर कॉम्बैट, अंडर वाटर ऑपरेशंस और बंधक बचाव जिम्मेदारी को निभाना है। मार्कोस कमांडोज को इनकी बहादुरी और ताकत के लिए मगरमच्छ या दाढ़ी वाले फौजी के नाम से भी जाना जाता है। मार्कोस कमांडो बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। सिलेक्शन के बाद भी उनकी ट्रेनिंग लगातार जारी रहती है, इसीलिए इसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। एक मार्कोस कमांडो तब तक ट्रेनिंग में रहता है जब तक वो रिटायर ना हो जाए। मार्कोस कमांडोज को फ्री फॉल की भी ट्रेनिंग दी जाती है और हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग HALO जंप्स के लिए भी तैयार किया जाता है। इनकी ज्यादातर ट्रेनिंग आगरा में कराई जाती है। मार्कोस में शामिल होने के लिए सबसे पहले भारतीय नेवी को ज्वाइन करना पड़ता है। इसके बाद 2 हिस्सों में बटी प्री सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। पहले भाग में 3 दिनों की कठिन ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें 80 से 90% सोल्जर बाहर हो जाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर की शरीर की फिटनेस और मेंटल टफनेस की पूरी जांच की जाती है। दूसरे भाग को हेल विंग कहा जाता है जो दुनिया के सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को 15 से 18 घंटे की शारीरिक और मानसिक सहनशीलता की कठिन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। सोल्जर्स को उनके अंदर की हर ऊर्जा को पूरी तरह से निकालने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि वो पूरी तरह से टूटने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हेल विंग में आने वाले सोल्जर्स में से केवल 2 से 3% ही इसे सफलतापूर्वक पार कर पाते हैं। इस कठिन सिलेक्शन के बाद वास्तविक ट्रेनिंग शुरू होती है जो 2.5 से 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के पहले 6 महीने बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है जिसमें शारीरिक परीक्षण, अंडर वाटर ट्रेनिंग, रनिंग, ऊंचाई से कूदना और तैराकी जैसे बुनियादी कौशल सिखाए जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग के बाद एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सभी प्रकार के हथियार चलाने, एडवांस डाइविंग और कमांडो टैक्टिक्स जैसे स्किल्स शामिल है। एडवांस ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट, क्लोज कॉम्बैट बैटल और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा सैनिकों को काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस की ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा हेप्थ क्रॉल होता है जिसमें लगभग 26 फीट मोटे कीचड़ में 30 किलो के बैटल लोड और 7 किलो के राइफल के साथ क्रॉल करना पड़ता है। इसके बाद इन्हें 3 किलोमीटर की बाधाओं से भरी दूरी तय करनी पड़ती है। इस कठिन ट्रेनिंग के बाद उन्हें शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें 90 फीट दूर से सटीक निशाना लगाने और 45 सेंटीमीटर के पास के टारगेट को हिट करना होता है। इसके अलावा उन्हें अंडर वाटर ऑपरेशंस, बम और विस्फोटकों की सामग्री को संभालने और कई भाषाओं को सीखने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस में ड्रॉप आउट रेट 95 से 97% है, यानी 100 में से केवल 2 से 3 सोल्जर्स ही इस कठिन ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं। इसीलिए मार्कोस कमांडोज को द फ्यू द फियरलेस कहा जाता है। उम्मीद है आपको मार्कोस कमांडोज की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।